अस्सलाम वालेकुम। एक मसला जो आजकल जगह जगह जिसके चर्चे हैं वो ये है कि नेपरा ने 24 अगस्त को जो एक इश्तिहार दिया था अखबार में, जिसमें उन्होंने राय मांगी थी स्टेक होल्डर्स की कि नेपरा का नेट मीटरिंग रेगुलेशन जो है उसके अंदर अमेंडमेंट होने जा रही है। और वो अमेंडमेंट है क्या? सबसे पहले तो ये बात समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि जो एक जगह जगह बात की जा रही है, हम लोग बाज़-औक़ात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर देते हैं। उसको ये देख लें कि कहाँ बैलेंस्ड व्यू कहाँ बनता है। तो रीप की तरफ से बैलेंस्ड व्यू देने के लिए थोड़ा-सा मैं मामले को समझाऊँगा और रीप का इस पे क्या स्टैंस है वो भी बताऊँगा। 2017 में ये ऐड किया गया पैरा 14 में कि नेपरा अथॉरिटी जो है वो वक्त के साथ साथ टैरिफ का तयन कर सकती है इन यूनिट की परचेज़ के लिए। 2018 में ये उसी पैराग्राफ में ये अमेंडमेंट की गई कि जो यूनिट डिस्को ख़रीदेंगे नेट मीटरिंग वाले सारिफिन से, वो होंगे नेशनल एवरेज पावर परचेज प्राइस के अगेंस्ट। ये हो गई बात जब 2018 में ये ऐड हुआ। और उसके बाद अब मसला है 2022 का, ये जिसकी अभी बात हो रही है। पिछला बैकग्राउंड आपको मैंने बता दिया है। अब जो अमेंडमेंट का प्रपोजल है वो ये है कि जो डिस्कोज खरीदेंगे बिजली जो इजाफी होगी, वो उसका रेट बजाय इसके कि जो पहले था कि नेशनल एवरेज पावर परचेज प्राइस, अब वो कह रहे हैं कि नेशनल एवरेज एनर्जी परचेज प्राइस पे आएगा। अब उसका नेट इम्पैक्ट क्या होगा इस वक्त के हिसाब से? नेशनल पावर परचेज प्राइस जो है वो तकरीबन 18-19 रुपए की है और नेशनल एनर्जी परचेज प्राइस जो है वो तकरीबन 9 रुपए की है। जबकि डिस्कोज की तरफ से जो यूनिट हमें पड़ता है, यानी कि सार्फिन जो नेट मीटरिंग वाले हैं उनको पड़ता है, वो इस वक्त तकरीबन 34 रुपए का पड़ता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट ये है कि वो आपको 34 रुपए का यूनिट देंगे और आपसे जब 3 महीने बाद जो आपका इकट्ठा होता रहेगा, जब उसको पैसों में तब्दील करेंगे तो वो 9 रुपए का खरीदेंगे। अब जो आर्गुमेंट आता है वो ये कि आपने ऐसा सार्फिन ने ऐसी कौन सी नई इन्वेस्टमेंट कर दी है कि जो हम उनका भी रेट बढ़ाएं, जो कि तकरीबन अभी 18-19 पे जाना था। महीने बाद जो आपका इकट्ठा होता रहेगा, जब उसको पैसों में तब्दील करेंगे तो वो 9 रुपए का खरीदेंगे। अब जो आर्गुमेंट आता है वो ये कि आपने ऐसा सार्फिन ने ऐसी कौन सी नई इन्वेस्टमेंट कर दी है कि जो हम उनका भी रेट बढ़ाएं, जो कि तकरीबन अभी 18-19 पे जाना था। तो उसका जवाब ये है कि ठीक है, उन्होंने ऐसी कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं की, लेकिन आप ये देखिए कि जो यूनिट उनको पड़ेगा जो कि 34 रुपए का है, उसमें ऐसी कौन सी नई इन्वेस्टमेंट हुई है जो बढ़ रहा है। तो बेसिकली इसके पीछे लॉजिक वही है कि जिसकी वजह से वो 34 रुपए का चला गया, उस वक्त 9 रुपए और 9 रुपए बराबर था। क्यों? कि फ्यूल महंगा हुआ इंटरनेशनल मार्केट में। अच्छा, उसके अलावा महंगाई हुई, बाकी जो अलाइड प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से बिजली महंगी करनी पड़ी। जब बिजली महंगी हुई तो उन्होंने रेट बढ़ा दिया, लेकिन इनका रेट उसी तरह अगर रखा जाएगा तो ये अनफेयर होगा। उसकी वजह यह है कि 2015 में जो 9 रुपए की वैल्यू थी वो उनके 9 रुपए के बराबर थी। अब ये 9 रुपए, इधर 9 रुपए 2015 वाले वो 9 रुपए नहीं रहे, बल्कि अब उसकी वैल्यू हो गई है 34 रुपए, जो कि अब अगर उसी रेट पे आप उनको देंगे तो वो अनफेयर होगा। 2017 में 18 में जो रेगुलेशंस में अमेंडमेंट हुई उस पे रीप ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं की। उसकी वजह ये थी कि वो फेयर थी, वो समझ में आने वाली बात थी। लेकिन अब हमें ये लगता है कि ये जो अभी अमेंडमेंट होगी ये अनफेयर है और ये इसकी परसेप्शन ये नज़र आ रही है कि जैसे डिस्कोज को फेवर किया जा रहा हो। तो इसलिए हमने नेपरा के चेयरमैन साहब से कल मीटिंग की। रीप का डेलीगेशन गया था। इस मौजू पे भी कुछ और मौजूआत थे, लेकिन इस मौजू पे स्पेसिफिकली हमने बात की और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और हमने लोगों का, रीप मेंबर्स का भी पॉइंट ऑफ व्यू दिया। अब उसके बाद उन्होंने ये भी बताया, जो कि आज अखबार में इशू भी हो गया है, कि ये हेयरिंग हो रही है
27 सितंबर को नेपरा में इसी मौजू पे। तो इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन मेरा इस वक्त मेरी जो गुजारिश है वो सबसे यही है कि हम लोग बाज़ औक़ात स्पेकुलेशंस की तरफ चले जाते हैं कि जी आपको सज़ा दी जाएगी जिसने सोलर लगाया, या इस तरह की बातें। देखें, ये बातें ठीक नहीं है। हम लोग रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, हमें जो कॉन्टेक्स्ट है उसी के अंदर रह के बात करनी चाहिए। और मुझे उम्मीद ये है कि नेपरा जो अथॉरिटी है वो उसका वही फैसला करेगी जो मुल्क की फेवर में होगा, आम इंसान की फेवर में होगा, और ऑफ कोर्स डिस्कोर्स की भी फेवर में होगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।